अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत क्या कुछ दिन ऐसे भी हैं पूरे साल में कि जिन दिनों में रोज़ा रखना मना हो? देखिए मेरे भाई, हाँ, कुछ दिन ऐसे भी हैं कि जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है। यूँ तो आप पूरा साल जब चाहे जिस दिन चाहे रोज़ा रख सकते हो। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना रोज़े रखना है, ये तो फ़र्ज़ है। इसके अलावा भी आप मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब, शाबान, है ना, रमज़ान तो हो ही गया, फिर शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, यानी उन 11 महीनों में भी, रमज़ान से अलग जो 11 महीने हैं, उन 11 महीनों में भी आप जिस दिन चाहे रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ दिन जो हैं वो ऐसे हैं कि जिन दिनों में रोज़ा रखने को मना किया गया है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान अपनी मशहूर ज़माना किताब फ़तह व रज़विया शरीफ, फ़तह व रज़विया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 355 पर इरशाद फरमाया कि पूरे साल में 5 दिन, कितने दिन? 5 दिन ऐसे हैं कि उन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। अब वो 5 दिन कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है ईद उल फ़ितर का दिन, ईद के दिन रोज़ा रखना मना है। दूसरा है ईद उल अज़हा का दिन, दोनों ईदें हो गई, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, 2 दिन ये हैं। उसके अलावा ईद उल अज़हा के अगले दिन यानी 11 तारीख़, 12 तारीख़, 13 तारीख़, यानी 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा, इन दिनों में भी रोज़ा रखना मना है। तो ये पूरे साल में 5 दिन हुए। एक हुआ ईद उल फ़ितर का दिन, दूसरा हुआ ईद उल अज़हा का दिन, और ईद उल अज़हा के बाद उससे अगला दिन 11 तारीख़, उससे अगला दिन 12 तारीख़, उससे अगला दिन 13 तारीख़, यानी ये 5 दिन ऐसे हैं। इन 5 दिनों में रोज़ा रखने को मना किया है। और फरमाया गया कि ये मना इसलिए किया गया है कि ये दिन जो है अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की दावत के दिन हैं। इस दिन बंदों की दावत रहती है अल्लाह की तरफ, है ना। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की दावत, बंदों के दावत के दिन हैं। तो इसलिए इन दिनों में रोज़ा रखने से मना किया गया है, क्योंकि बंदा इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेहमान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बंदे की दावत होती है। तो इसलिए इन 5 दिनों में रोज़ा रखने को मना किया गया है। इसके अलावा पूरे साल आप चाहें तो पूरा साल रोज़ा रखें, इन 5 दिन को छोड़ करके कोई कराहत नहीं है। रमज़ानुल मुबारक तो पूरा महीना है ही, वो तो रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसमें तो एक रोज़ा भी बग़ैर उज़्र शरई नहीं छोड़ना है। पूरे अगर 29 रोज़े हो रहे हैं तो 29, 30 हो रहे हैं तो 30 पूरे रोज़े रखना है। लेकिन ये 5 दिन मैंने बता दिया आपको, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा के बाद 11 तारीख़, 12 तारीख़, 13 तारीख़, ये 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में रोज़ा ना रखें। इसके अलावा आप चाहे तो पूरा साल रोज़े रखें, अल्लाह की बारगाह से सवाब पाएंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको इल्म नाफ़े अता करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, वमा अलैना इल्लल बलाग़।